गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं फिर से एक नए खूबसूरत वीडियो की शुरुआत। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मंदिर से। नहा धो के मैं मंदिर में आ गई थी और पूजा मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी अपने लिए गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि सुबह ही नहा लिया था। बहुत जल्दी आज मैंने नहा लिया था। आप देख सकते हैं अभी उजाला भी नहीं हुआ है खिड़की से, तो अभी अंधेरा ही था। समथिंग 5:30 हो रहे थे। तो नहा धो के एक तो आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो उसकी वजह से बहुत ठंडा हो रहा था। हेयर वॉश करने के दिन थोड़ा ठंडा होता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, नहाना धोना मेरा हो गया, नहा के आ गई थी। अभी बज रहे हैं 7 और नाश्ते की तैयारी तो मैंने कर ली है। नहाने के बाद बड़ा ठंडा लगता है, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बना ली थी। अदरक डाल के ग्रीन टी बना ली थी। मैं ऑल्टरनेट डे में अलग अलग टाइप का ये पानी ट्राई करती हूँ। जैसे कभी अदरक का पी लिया, कभी ग्रीन टी पी ली, कभी अजवाइन का पानी पी लिया, या फिर कभी सौंफ का पानी जो डाइजेस्ट में बहुत हेल्प करता है। और कभी सौंफ का पानी भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम उससे बहुत अच्छा होता है। तो मैं कभी अलग अलग टाइप का पानी ट्राई कर लेती हूँ और पी लेती हूँ। एक बार मैंने सुबह पिया था उठने के बाद, और एक ये अभी हो जाता है क्योंकि नहाने के बाद बहुत ठंडा लगता है, तो इसको पी लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। उसके बाद जो आगे के काम होते हैं उनको करने के लिए अच्छा रहता है। तो उसके बाद नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पानी पीने के बाद नाश्ते का भी टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे। आज दिया का भी पेपर था, तो वो भी स्कूल जाएगी। और किरण की तो खैर छुट्टियां पड़ी हुई हैं अभी कॉलेज की। कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते की तैयारी मैं कर रही थी। तो आज बहुत टाइम बाद मैं पराठे बना रही थी, जो घी लगा के बनाते हैं वो पराठे। क्योंकि वैसे हम लोग घी लगा के पराठे नहीं बनाती हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मेरा भी मन कर रहा था पराठे खाने का। पीयूष भी बोल रहा था कि पराठे बना देना, तो मैंने सोचा कि आज पराठे ही बनाती हूँ। तो आटा मैंने लगाया था, आटे में थोड़ा बेसन डाला था, उससे पराठे थोड़ा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। तो आटा लगा के मैंने साइड रख दिया था। उसके बाद सब्जियाँ कट कर ली थी मैंने। सब्जियों में प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने काट ली थी, क्योंकि पराठों के साथ मैं चने बना रही थी। क्योंकि कल रात को ही मैंने चने भिगा दिए थे, तो मेरे पराठे बनना भी स्टार्ट हो गया था। और साथ में मैंने सब्जी भी चढ़ा दी थी, तो दोनों चीज़ साथ में करूँगी। बच्चों का टिफ़िन वगैरह सारा मैंने पैक कर दिया था और बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था। उसके बाद मैंने अपना नाश्ते की प्लेट लगा ली थी मैंने, और हेल्दी सा नाश्ता बनके मेरा तैयार था। फिर मैं सीधे आ गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी। तो सबसे पहले अपने कमरे से सफाई करना स्टार्ट करूँगी। कमरे को अच्छे से मैंने ठीक कर लिया था, सुबह ही ठीक कर लिया था। कंबल वगैरह सारे मैंने फोल्ड कर लिए थे। बाकी पर्दे वगैरह मैंने सारे खोल दिए थे, बाहर से थोड़ा सनलाइट आती है। और कमरे में झाड़ू लगा लिया था। फिर उसके बाद हॉल में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने अपने वॉशरूम में पोछा लगाया, क्योंकि सुबह मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया था, तो मैंने सोचा कि पोछा लगा के सुखा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में पोछा लगाने के लिए। तो झाड़ू और पोछा मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। बाहर का ये बरामदा भी मैंने धो लिया था और इसमें पोछा लगा लिया था। और ये फूल मेरे हस्बैंड लगा के गए थे, गमले खाली हुए थे, तो वो लगा के गए थे। ज़्यादा मैं गमले नहीं रखती हूँ, क्योंकि सफाई में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, थोड़े ही रखती हूँ। तो पोछा कंप्लीट होने के बाद मैंने जो बेड रनर है वो बिछा लिया था। और कपड़े भी मैंने आज हाथ से धोए थे, तो बाल्टी में रखे थे, उनको मशीन में डालूंगी, फिर धोऊंगी, फिर सुखाऊंगी। तो इतना काम करने के बाद आप देख सकते हैं टाइम हो गया था 2 बज गया था।
जिस दिन सोचती हूँ ना कि काम ज़्यादा है तो फटाफट करूँ करके सोचती ना, उस दिन सब्जी वाले भैया ज़रूर आते हैं। तो इतना ज़्यादा काम हो रहा था, उसके बाद फिर सब्जी वाले भैया आ गए थे तो फिर मैंने सब्जी भी ले ली थी। फिर खाना बन गया था, खाना खा लिया था। उसके बाद पीयूष भी स्कूल से आ गया था। वो आजकल 3 बजे आता है क्योंकि आजकल सुबह लेट हो गए हैं स्कूल, 8:30 के स्कूल हो गए हैं तो छुट्टी भी लेट होती है। तो बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने सुबह के भी बर्तन नहीं धोए थे और दिन के भी थे, इकट्ठा करते करते ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। 2 बास्केट बर्तन हो गए थे तो दोनों बास्केट में मैंने धो के रख लिए थे बर्तन। और साथ ही साथ मैंने सब्जियां भी धो ली थी, वरना फिर बाद में ये सब्जी रखती तो ऐसे ही रह जाती, इसलिए सोचा कि सब्जियों को भी धो लेती हूँ। तब सब्जियों को धो के ना मैंने एक बेडशीट है पुरानी, उसमें रख दिया था ताकि ये सूख जाएंगी और मैं इनको बाद में फ्रिज में सेट कर दूँगी। बाकी किचन के जितने भी टॉवल थे वो सारे मैंने धो लिए थे गर्म पानी से, और सिंक भी मैंने अच्छे से मांज के ना साफ़ कर लिया था। जिस दिन सफाई करती हूँ तो बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, वैसे तो मेरी डेली ही सफाई होती है। आज तो मैंने वैसे डीप क्लीनिंग की है तो अच्छे से साफ़ किया है। और बाहर का मौसम बहुत गंदा हो रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं आई थी। किचन, बर्तन और खाना ये सारा निपटाने तक ना मुझे 3:30 हो गया था काम करते करते। तो पूरा घर ना अच्छे से मैंने चमका दिया था, पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया था। आप देख सकते हैं जब ये वाली सफाई होती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे कि हाँ अब जाके मेरा घर साफ़ हुआ है, और मन करता है घर में रहने का। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब भी आती हैं। तो आज मैंने ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग में 7 बजे, उसके बाद मैं सीधे ही अभी मिल रही हूँ आप सबको, क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे ना। आज घर की डीप क्लीनिंग करनी थी तो ऊपर के फ्लोर की और नीचे की पूरी सफाई मैंने करी, और सफाई करते करते ना मुझे ऑलमोस्ट शाम के 4 बज गए थे। सुबह 5 बजे उठ गई थी, उसके बाद ना मुझे शाम के 4 बज गए हैं ये सारे काम करते करते। क्योंकि जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा था, हस्बैंड घर आए थे। तो हस्बैंड घर आते हैं ना तो मेरा ना प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि काम छोड़ दूँ और इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि छुट्टी कम रहती है तो उनके लिए ना सॉरी, खाना बनाने में ही मेरा टाइम निकल जाता है। वैसे भी आजकल छोटे दिन होते हैं तो काम को मैं इतना ही करती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। बाकी जो घर की जो डीप सफाई होती है ना वो मैं नहीं करती हूँ। और फिर हस्बैंड के साथ डेली शाम को कहीं कभी कहीं और कभी कहीं जाना हो जाता है, इसकी वजह से ना मेरी सफाई नहीं हो पा रही थी। तो कल शाम को हस्बैंड गए थे, उसके बाद तो वैसे भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा नहीं लगता है जिस दिन हस्बैंड जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कल से तो काम स्टार्ट करना ही है, तो आज से ही काम स्टार्ट करूँगी। तो कल शाम को मैंने कुछ नहीं किया था, तो मैंने रेस्ट किया कर शाम को, इसलिए जो रेस्ट कल किया ना उसके बदले मैंने आज सारा काम किया। तो हस्बैंड भी ना वहाँ अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, तो अकेले रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है उनको भी अकेले रहना। बहुत टफ होता है, फैमिली से दूर रहना आसान नहीं होता है, फैमिली से दूर रहना, पर क्या करें, रहना पड़ता है, जॉब है तो देखना पड़ता है सब कुछ। पहले जब मेरे हस्बैंड आर्मी में थे ना तो क्या होता, तो तब तो मैं भी नहीं रह पाती थी, मुझसे भी नहीं रहा जाता था। बट अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, तो रहना पड़ता है। मुझे तो इतना अब कुछ नहीं होता है, बस हाँ उनकी चिंता लगी रहती है, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है ना ऑफिस से लेट होते हैं तो खाना नहीं खा पाते हैं, या कभी उनका मन नहीं होता है तो वो खाना नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना मुझे चिंता लगी रहती है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही होता है, दूर रहना ना आसान नहीं है फैमिली से, तो मुझे बहुत चिंता रहती है हस्बैंड की। बाकी मेरे साथ बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। बच्चों के साथ तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, और अपने ही इतने सारे काम हो जाते हैं मेरे, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ हस्बैंड थोड़ा अकेले रहते हैं तो उनको ज़रूर होता है, अकेलापन फील होता है। तो 3 साल से वेट कर रहे हैं पोस्टिंग का, तो पोस्टिंग भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों डिले होते जा रही है। क्योंकि 17-18 साल तो उन्होंने आर्मी में गुजारे थे, तब भी हम लोग अलग ही रहते थे, फैमिली एक साथ नहीं रहती थी, इसलिए उनके लिए अपना बहुत टफ हो गया है अकेले रहना। पर कोई नहीं, बच्चे पालने हैं, और अभी तो बच्चों का
पढ़ाई का टाइम है तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी। ये सब चीज़ें तो चलते रहती हैं, लाइफ में बहुत कुछ चलता है, कितने सारे उतार चढ़ाव होते हैं, सभी के साथ होते हैं। एक मैं ही नहीं हूँ, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि आज मेरा इतना काम हुआ, तो उसके बाद ना ब्लॉग में बात करने का मुझे टाइम नहीं हुआ। तो बहुत थकान भी मुझे हो गई थी और ठंडा आज काफ़ी था, धूप नहीं निकली थी, उसकी वजह से ना बहुत ठंडा हो रहा था। और पानी का काम ज़्यादा होता है, बाहर का फर्श वगैरह धोना होता है, ऊपर की लॉबी धोनी होती है, बालकनी धोनी होती है, तो सारा ही काम पानी से होता है। और सुबह जब काम पे लग गई थी ना, तो सुबह नाश्ते के बर्तन और दिन का खाने के बर्तन सारे इकट्ठा हो गए थे, तो बर्तन धोते धोते ही मुझे 2 घंटे हो गए थे। तो इतने सारे मैंने बर्तन धोए, तो मुझे बहुत ठंडा हो गया था। थोड़ी देर के लिए ना फिर मैं बिस्तर में चली गई थी, हॉट वाटर लगा के थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो फिर कल से ये काम कौन करेगा, क्योंकि बच्चे इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, सारी जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ती है। तो सोचा कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। काम तो अभी भी बहुत सारे हैं, जितने बर्तन धोए थे वो सारे बर्तन लगाने हैं। तो किरण को मैंने बोला कि तू सब्जी काट दे, बाकी अभी सब्जी जो धोई थी ना मैंने, वो भी फ्रिज में रखनी है। काम अभी भी बहुत सारे हैं और डिनर भी जल्दी बनता है, तो डिनर की भी तैयारी करनी है। तो एक साइड से अब और काम करूँगी, 2-3 घंटे का काम अभी है, फिर क्योंकि कल सुबह बच्चों का फिर से स्कूल होगा, तो नाश्ते की तैयारी भी मुझे अभी करनी होती है। तो अभी अभी मेरे बहुत सारे काम हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक कमेंट आने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो 10 मिनट 5 मिनट का आपके पास वीडियो आता है ना, इसके पीछे का बहुत स्ट्रगल है। फिर अब कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो बनाते क्यों हो, लेकिन ये घर के कामों के साथ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ। और ये वीडियो बनाने से ना मैं एक्टिव रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे पहले से ही ये चीज़ का शौक़ था। थोड़ा सा ना मैं कैमरा शाय थी पहले से ही, वो तो मैं अभी भी हूँ, बट कोई नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो कैमरा फेस करने का ना मैं कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि एकदम से कोई भी काम नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है, तो आसान नहीं होता है, ये काम बहुत मुश्किल होता है। ये जब मैंने ये करके देखा था ना, तब मुझे पता चला कि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ, पहले लगता था मुझे कि ये चीज़ आसान होती होंगी लोगों को देख के, बट अब लगता है कि ये चीज़ बहुत टफ होती है। तो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कैमरा फेस करने की। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे तक पहुँचूँगी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। जब तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब तक ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो प्लीज़ आप छोटा सा अपना ना सपोर्ट देना मुझे, और मेरी वीडियोस को ना बहुत सारा प्यार देना। तो मिलूंगी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।